हेलो दोस्तों। आज हम क्लास 10th की एक्सरसाइज 13.2 को सॉल्व करेंगे, जिसमें हमारा क्वेश्चन नंबर 1 हमने पिछली वीडियो में सॉल्व कर रखा है। आज हम क्वेश्चन नंबर 2 से आगे की क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जिसमें बोला गया है आकृति 12.20 में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए यदि केंद्र O वाले दोनों संकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 7 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर हैं तथा कोण AOC बराबर 40 है। देखिए दोस्तों, संकेंद्रीय वृत्त का मतलब यह है कि उसमें जो दोनों वृत्त दे रखे हैं उनका केंद्र एक ही हो। अब देखिए, 14 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर त्रिज्याएं दे रखी हैं, तो ये जो बड़ा त्रिज्यखंड बन रहा है इसकी जो त्रिज्या होगी वो 14 सेंटीमीटर होगी, और जो ये छोटा त्रिज्यखंड बनेगा इसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर होगी, छोटा जो वृत्त होगा। अब देखिए, हमें क्वेश्चन में दिया क्या क्या है। क्वेश्चन में दिया है देखिए, जो 14 सेंटीमीटर त्रिज्या है उसको हम बड़े वृत्त की त्रिज्या मान लेते हैं। बड़े वृत्त की त्रिज्या, इसको नाम देते हैं कैपिटल आर, बराबर 14 सेंटीमीटर। इसी तरह छोटे वृत्त की त्रिज्या, छोटे वृत्त की त्रिज्या स्मॉल आर बराबर 7 सेंटीमीटर। कोण दे रखा है यानी कि थीटा बराबर 40। तो देखिए दोस्तों, अगर हम इसमें बड़े त्रिज्यखंड, त्रिज्यखंड क्या होता है कि जो दो त्रिज्याओं से मिलकर जो भाग होगा उसको क्या बोलेंगे, हम त्रिज्यखंड बोलेंगे। अब देखिए, इस त्रिज्यखंड, अगर बड़े वाले त्रिज्यखंड में से हम OAC, इस त्रिज्यखंड में से बड़े वाले में से अगर मैं OVD त्रिज्यखंड यानी छोटे वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल घटा दूं तो ये वाला भाग बच जाएगा, और यही हमें क्या चाहिए। तो देखिए, मैं पहले आपको त्रिज्यखंड का फॉर्मूला बता देता हूँ। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तो इसका फॉर्मूला होता है थीटा बटे 360 गुणा पाई आर स्क्वायर। अब देखिए, इसी के बेस पे हम बड़े वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे और इसी के बेस पर छोटे वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे। देखिए, छायांकित भाग का क्षेत्रफल मैं निकाल देता हूँ। छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर बड़े त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। बड़े त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से बड़े त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस छोटे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। अगर आप बड़े त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से छोटे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल घटा देते हैं तो आपका छायांकित भाग आ जाएगा। अब देखिए, बड़े वृत्त का क्षेत्रफल थीटा बटे 360 गुणा पाई आर क्या माना था बड़े वृत्त के लिए आपने, कैपिटल आर, माइनस थीटा बटे 360 गुणा पाई स्मॉल आर माना था छोटे वृत्त की त्रिज्या वो। अब देखिए, दोनों में क्या कॉमन है, थीटा बटे 360 गुणा पाई, दोनों में कॉमन है। यहाँ कैपिटल आर स्क्वायर बचेगा, यहाँ स्मॉल आर स्क्वायर। अब देखिए, थीटा का मान 40 है बटे 360 गुणा पाई का मान 22/7। यहाँ पर आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दीजिए। देखिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। यहाँ आपको आसानी हो जाएगी कैलकुलेशन सॉल्व करने में। अब देखिए, आर को मान लिया आपने ए, इस कैपिटल आर को, स्मॉल आर को आपने मान लिया बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, कैपिटल आर का मान कितना है 14 और स्मॉल आर का मान 7, तो ए प्लस बी। नेक्स्ट ब्रैकेट में ए माइनस बी, ए की जगह कितना 14 माइनस बी की जगह कितना 7, ये लगा दिया मैंने। 4 नेम 36, तो 1/9 यहाँ आपका आ जाएगा 22/7। 14 और 7 21 गुणा 14 में से 7 गया 7, 7 से ये 7 कैंसिल। अब आप 21 की गुणा कर लीजिए, 21 दूनी 42, 4, 21 दूनी 42 और 4 46/9। ये 3 से भाग चला जाएगा दोनों में, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 3 चौक 12, 3 तिया 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 है,
आकृति 12.21 में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। छायांकित मतलब इसका क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। यदि ABCD भुजा 14 सेंटीमीटर का एक वर्ग, APD और BPC दो क्या है, अर्धवृत्त है। अब देखिए दोस्तों, अगर आप पूरे वर्ग के क्षेत्रफल में से, क्योंकि वर्ग की भुजा दे रखी है, तो अगर आप पूरे वर्ग के क्षेत्रफल में से इन दोनों अर्धवृत्तों के क्षेत्रफल को घटा दो तो आपका छायांकित भाग आ जाएगा। ये दोनों क्या है, अर्धवृत्त है। अब देखिए आपको क्वेश्चन में क्या दे रखा है, दिया है वर्ग ABCD की भुजा बराबर 14 सेंटीमीटर। अब देखिए दोस्तों, दोनों अर्धवृत्तों का व्यास, दोनों अर्धवृत्तों का व्यास, दोनों अर्धवृत्तों का व्यास D बराबर, ये कितना दे रखा है, 14 सेंटीमीटर। देखिए कैसे, जो इस वर्ग की भुजा होगी वो इस अर्धवृत्त का व्यास होगा। अगर आप यहाँ पूरा वृत्त मान लें कि ये पूरा वृत्त है, तो ये AD क्या बन जाएगा, इसका व्यास, और व्यास ही क्या है, इस वर्ग की भुजा। तो भुजा और व्यास दोनों क्या है, बराबर है। तो दोनों अर्धवृत्तों का व्यास D बराबर मैंने मान लिया 14 सेंटीमीटर। यहाँ तक अगर मुझे त्रिज्या निकालनी हो तो त्रिज्या क्या होती है, त्रिज्या R बराबर व्यास की आधी होती है त्रिज्या, तो आ जाएगी 7 सेंटीमीटर। अब देखिए, वर्ग की भुजा पता है, वृत्त की त्रिज्या पता है, अर्धवृत्तों की त्रिज्या, तो आप जानते हैं कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल, तो पूरे वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr²। और यहीं अगर आपको अर्धवृत्त निकालना है, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल 2 से भाग कर दीजिए, πr²/2। हमें तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग के क्षेत्रफल के लिए आप वर्ग के क्षेत्रफल में से वर्ग का क्षेत्रफल माइनस दोनों अर्धवृत्तों का क्षेत्रफल, दोनों अर्धवृत्तों का क्षेत्रफल। तो देखिए, वर्ग का क्षेत्रफल यानी कि भुजा का स्क्वायर, वर्ग के क्षेत्रफल का क्या फॉर्मूला होता है, भुजा का स्क्वायर, माइनस दोनों अर्धवृत्तों का क्षेत्रफल, तो पहला अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, πr²/2, फिर दूसरे का क्या होगा, πr²/2। अब देखिए भुजा कितना दे रखा है हमें, 14, तो 14 का स्क्वायर माइनस πr²/2, πr²/2, तो ये हो जाएगा 2πr²/2, 2 से 2 कैंसिल, तो ये आ जाएगा आपका 14 का वर्ग 196 माइनस पाई का मान 22/7 गुणा r², r का मान कितना है 7, तो 7 गुणा 7, 7 से 7 कैंसिल, तो हो जाएगा 196 माइनस 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 और 1 15, 6 में से 4 गया 2 और 9 में से 5 गया 4, तो 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया आपका दूसरे क्वेश्चन का क्षेत्रफल। दोस्तों आज हम क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। देखिए, आकृति 12.22 में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, जहां भुजा 12 सेंटीमीटर वाले एक समबाहु त्रिभुज के शीर्ष O को केंद्र मानकर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्तीय चाप खींचा गया है। देखिए दोस्तों, ये एक 12 सेंटीमीटर भुजा वाला समबाहु त्रिभुज है। आप जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज के सभी कोण बराबर होते हैं, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 अंश। जब हम 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो तीनों कोण कितने कितने का जाएंगे, 60-60 अंश के। तो देखिए, ये कोण कितने का होगा, 60 अंश का, ये कोण कितने का होगा, 60 अंश का, और ऐसे ये कोण कितने का होगा, 60 अंश का। ये एक समबाहु त्रिभुज बन गया जिसकी एक भुजा 12 सेंटीमीटर है। इसी तरह से ये एक वृत्त है जिसका वृत्तीय चाप, जिसको हम त्रिज्याखंड बोलते हैं, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त है। देखिए दोस्तों, इसका हमें छायांकित भाग निकालना है। तो अगर मैं समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लूँ तो ये छायांकित भाग, इसी तरह से एक वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है तो ये एक छायांकित भाग। लेकिन अगर आप वृत्त का पूरा क्षेत्रफल निकालेंगे तो वो यहाँ तक निकलेगा, जो कि आप ये पार्ट समबाहु त्रिभुज में ले चुके हो, तो हमें दोबारा से नहीं लेना है। तो आप यदि ध्यान से देखें तो अगर इतने ही पार्ट को मैं देखूं तो ये
लघु त्रिज्यखंड बन रहा है। क्या बन रहा है? लघु त्रिज्यखंड। इसी तरह से अगर आप इस पार्ट को निकालें, हमें तो ये वाला पार्ट चाहिए इधर का, तो इसको बोलते हैं हम दीर्घ त्रिज्यखंड। दीर्घ त्रिज्यखंड। दीर्घ त्रिज्यखंड का फॉर्मूला क्या होता है? 360। पूरे वृत्त में बना कोण कितने का होता है? 360 का। लेकिन 360 में से मुझे तो ये वाला पार्ट कम करना है, क्योंकि ये लघु त्रिज्यखंड है। तो इस पार्ट को आप कम करेंगे तो 360 अंश माइनस थीटा। थीटा की वैल्यू कितनी है? 60 अंश बटे 360 गुणा पाई आर स्क्वायर। यानी कि वृत्त के क्षेत्रफल का 360 में से जो थीटा कोण बना हुआ है उसको घटा करके हम कोण ले रहे हैं, तो उसको क्या बोलेंगे? दीर्घ त्रिज्यखंड। तो ये आपका दीर्घ त्रिज्यखंड का फॉर्मूला हो जाएगा। इसी तरह से आप क्वेश्चन में देखते हैं हम क्या क्या दे रखा है। तो हमें दिया है समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज ओ ए बी की भुजा कितना दे रखी है? 12 सेंटीमीटर। इसी तरह से अगर आप वृत्त की त्रिज्या की बात करें तो वृत्त की त्रिज्या बराबर दे रखी है 6 सेंटीमीटर। थीटा आपको पता चल गया 60 अंश का है। तो इसी तरह से हमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें सबसे पहले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना होगा। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल प्लस दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। देखिए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर। ये होता है हमारा समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला। प्लस दीर्घ त्रिज्यखंड का फॉर्मूला 360 अंश माइनस थीटा। थीटा की वैल्यू कितनी है? 60 अंश बटे 360 गुणा पाई आर स्क्वायर। देखिए √3/4 भुजा का स्क्वायर। भुजा कितना है? 12 सेंटीमीटर। तो 12 स्क्वायर है तो 2 बार लिखेंगे। 4 से इसको एक बार डिवाइड कर लेंगे। प्लस 360 में से 60 जाएगा तो 300 बटे 360। 1 0 से 1 0 कैंसिल। 6 पंजे 30 और 6 छंग 36 गुणा पाई का मान 22/7 गुणा आर का मान। आर कितना हमारा त्रिज्या? 6। तो 6 गुणा 6, 6 से 1 6 कैंसिल। तो ये आ जाएगा आपका 12 तिया 36 √3 प्लस 22 पंजे 110 और 110 की 6 में गुणा करेंगे तो 660/7। देखिए बुक के अंदर आपका यही आंसर है, तो यही आंसर होगा। इसके आगे भी सॉल्व हो सकता है √3 की वैल्यू 7 से डिवाइड करके। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व। प्रश्न नंबर 5 दिया है भुजा 4 सेंटीमीटर वाले एक वर्ग के, ये 4 सेंटीमीटर भुजा वाला एक वर्ग है, प्रत्येक कोने से 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का चतुर्थांश काटा गया है। ये 1 2 3 4 चतुर्थांश काटे गए हैं जिनकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है, तथा बीच में 2 सेंटीमीटर व्यास वाला, ये कितना 2 सेंटीमीटर व्यास वाला एक वृत्त भी काटा गया है, जैसा कि आकृति 12.23 में दर्शाया गया है। वर्ग के शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए शेष भाग का मतलब ये छायांकित भाग, इसको हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि अगर हम पूरे वर्ग का क्षेत्रफल निकालें तो ये पूरा एरिया निकलेगा। इस वर्ग के क्षेत्रफल में से यदि हम इस वृत्त के क्षेत्रफल को, जो बीच में बना वर्ग है उसका क्षेत्रफल और चारों चतुर्थांशों का क्षेत्रफल यदि घटा दें तो छायांकित भाग हमारा शेष बच जाएगा। तो देखिए पहले दे क्या रखा है, दिया है क्वेश्चन में वर्ग ABCD की भुजा, इसको मान लिया मैंने A बराबर 4 सेंटीमीटर दे रखी है। चतुर्थांश की त्रिज्या, जिसको मैंने R मान लिया, 1 सेंटीमीटर दे रखी है। अब बीच में बने वृत्त का व्यास, जिसको हम D से डिनोट करते हैं, दे रखा है 2 सेंटीमीटर, लेकिन हमें तो इसकी त्रिज्या चाहिए। बीच में बने वृत्त की त्रिज्या, इसको भी 8 से डिनोट कर लो। तो व्यास की आधी होती है त्रिज्या, तो 2/2, 2 से इसको कैंसिल करोगे तो 1 सेंटीमीटर। अब देखिए आपके पास
बीच वाले वृत्त की त्रिज्या भी है, चारों चतुर्थांशों की त्रिज्या भी है और वर्ग की एक भुजा भी है। तो आप छायांकित भाग का क्षेत्रफल आसानी से निकाल सकते हैं। छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर वर्ग का क्षेत्रफल माइनस बीच में बने वृत्त का क्षेत्रफल, माइनस करोगे आप चारों चतुर्थांशों का क्षेत्रफल, चारों चतुर्थांशों का क्षेत्रफल। अब देखिए वर्ग का क्षेत्रफल यानी भुजा का स्क्वायर, भुजा क्या है हमारे पास a का स्क्वायर, माइनस बीच में बने वृत्त का क्षेत्रफल यानी कि पाई r स्क्वायर, माइनस करना है आपको चारों चतुर्थांशों का क्षेत्रफल। चारों चतुर्थांशों का क्षेत्रफल, एक चतुर्थांश का क्षेत्रफल कितना होता है? पाई r स्क्वायर यानी कि पूरे वर्ग वृत्त के क्षेत्रफल का चौथा भाग। लेकिन ये तो हमारे पास एक चतुर्थांश का क्षेत्रफल है, हमें तो चार चतुर्थांशों का क्षेत्रफल चाहिए, तो हम 4 से गुणा कर देंगे। 4 से 4 कैंसिल, अब ये आ जाएगा भुजा का स्क्वायर, ABCD की भुजा कितनी दे रखी है 4 सेंटीमीटर, तो यानी कि 4 का स्क्वायर माइनस 1 पाई r स्क्वायर, 1 पाई r स्क्वायर कितना हो जाएगा माइनस का 2 पाई r स्क्वायर। अब देखिए 4 का वर्ग करोगे 16 माइनस 2 गुणा पाई का मान 22/7 गुणा वृत्त की त्रिज्या कितनी है 1, तो 1 गुणा 1 ये हो जाएगा आपका 16 माइनस 22 दूनी 44/7। यहाँ से आप 7 एलसीएम लेंगे तो ये 16 सत्ते 112 माइनस 44 बराबर 12 में से 4 गया 8, 10 में से 4 गया 6, 68/7 सेंटीमीटर स्क्वायर ये इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व हो गया। प्रश्न नंबर 6 है, एक वृत्ताकार मेजपोश जिसकी त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है, ये हमारे वृत्ताकार मेजपोश है जिसकी त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है, बीच में एक समबाहु त्रिभुज ABC छोड़ते हुए, ये ABC एक समबाहु त्रिभुज है, एक डिज़ाइन बना हुआ है। मेजपोश जैसे मानो मेज पर कोई चादर पड़ी हुई है या कोई पिन्नी टाइप का जो है, इस तरीके से मेजपोश है। जैसा कि आकृति 12.24 में दिखाया गया है, इस डिज़ाइन का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए इस डिज़ाइन का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, जो डिज़ाइन बनी हुई है। तो आपको दिख रहा है कि अगर हम पूरे वृत्त का क्षेत्रफल निकालें और उस वृत्त के क्षेत्रफल में से यदि हम इस समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल को घटा दें तो हमें क्या मिल जाएगा? छायांकित भाग मिल जाएगा। लेकिन हमें समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए क्या आवश्यकता होती है? भुजा की आवश्यकता होती है, लेकिन यहाँ तो कोई भी भुजा नहीं दे रखी है। तो देखिए मैं मानता हूँ कि इस वृत्त के कहीं मध्य में कोई बिंदु O स्थित है, ठीक है, जो इस वृत्त की क्या है? त्रिज्या है। तो मैंने O को इस B बिंदु से मिलाया और इस O को C बिंदु से मिलाया। ये क्या है? वृत्त की त्रिज्या, जो कि 32 सेंटीमीटर है। अब देखिए समबाहु त्रिभुज में सभी कोण बराबर होते हैं, यानी कि 60-60 अंश के होते हैं। तो ये कोण आपका 60 अंश का होगा, ये भी 60 अंश का होगा, ये भी 60 अंश का होगा, ठीक है। अब समबाहु त्रिभुज के दो कोण आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। देखिए BC जीवा पर मैंने O केंद्र से एक क्या डाला? लंब डाला, ठीक है। अब देखिए आपको पता है कि किसी चाप द्वारा, यानी कि BC क्या है? एक चाप है, तो एक चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण वृत्त के शेष भाग के किसी बिंदु पर आंतरिक कोण का दुगना होता है। यदि ये कोण 60 अंश है तो अगर इसी चाप से यानी कि BC चाप द्वारा A पर बना कोण 60 अंश का है तो BC चाप द्वारा किसी अन्य केंद्र पर बना कोण कितने का होगा? दूना होगा। यानी कि ये 60 अंश है तो ये कितना होगा? 120 होगा, इस तरीके से। अब देखिए यदि ये कोण इस कोण के बराबर है, कोण B कोण C आपस में बराबर हैं, तो ये कोण कितने का होगा? अगर इसको मैं दो मध्य का अगर इसको डिवाइड कर रही है तो ये कोण भी 60 अंश का, ये कोण भी 60 अंश का, तो ये कितने का होगा? 90 डिग्री का, क्योंकि एक लंब है और ये भी 90 का। तो 90 का ये हो गया, 60 का ये हो गया, 9 और 60, 90 और 60 150, तो ये शेष कितने का बचा? 30 अंश का। इसी तरह से ये भी कितने का होगा? 30 अंश का, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितने का होता है? 180 अंश का। अब OVC इस पॉइंट को मैंने मान लिया M, तो ये OBM एक त्रिभुज बन गया और OMC एक त्रिभुज बन गया। देखिए यहाँ समबाहु त्रिभुज की BC भुजा ज्ञात करना काफ़ी आसान है, क्योंकि OBM या OMC एक क्या है? समकोण त्रिभुज है, जिसमें मेरे पास कर्ण है और ये क्या है? आधार। इस आधार को मैं
इस एंगल की सहायता से निकाल सकता हूँ। जब इसको निकाल सकता हूँ तो बी एम और एम सी आपस में क्या है, बराबर है। यदि आपने बी एम निकाल दिया तो एम सी तो इसके बराबर है, तो ये आसानी से निकल आएगा। तो देखिए इसमें क्या क्या चीज़ें दे रखी हैं, पहले ये देखते हैं। सबसे पहले दिया है वृत्ताकार मेजपोश की त्रिज्या कितना दे रखी है, 32 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए मुझे ये समबाहु त्रिभुज की एक भुजा निकालनी है। तो मैं त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ओ एम सी में, देखिए यहाँ क्या है, ये 30 अंश, और ये क्या है आधार, और ये क्या है कर्ण। तो देखिए अगर मैं यहाँ से कॉस 30 अंश बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर, आधार बटे कर्ण। आधार क्या है बी एम और कर्ण क्या है ओ बी। तो बी एम कितना है, बी एम तो मुझे निकालना है, और ओ बी कितना है 32। कॉस 30 का मान √3/2, और ये क्या है बी एम बटे 32। 2 से इसको आप डिवाइड करेंगे तो 16, तो ये हो जाएगा बी एम बराबर 16√3। देखिए बी एम बराबर है एम सी के, तो ये भी 16√3 और ये भी 16√3। यदि आप बी सी को निकालें तो बी सी बराबर क्या हो जाएगा, बी एम प्लस एम सी बराबर 16√3 प्लस 16√3, तो ये हो जाएगा आपका 32√3। इस तरीके से आपकी समबाहु त्रिभुज की एक भुजा निकल आएगी। अब देखिए आपको समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आसानी से निकाल सकते हैं, और वृत्त का क्षेत्रफल भी आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो हमें क्या निकालना है अब, छायांकित भाग का क्षेत्रफल या डिजाइन का क्षेत्रफल। छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर वृत्त का क्षेत्रफल माइनस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल यानी कि पाई आर स्क्वायर माइनस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर। यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ। पाई आर स्क्वायर, पाई का मान 22/7 गुणा भुजा कितना है, त्रिज्या कितनी है 32 सेंटीमीटर, तो 32 गुणा 32 माइनस √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर। भुजा कितनी आई हमारे पास 32√3, तो इसका स्क्वायर है तो हमें 2 बार लिखना है इसको, 32√3। देखिए आप इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 अट्ठे 32। इसको जब आप सॉल्व करेंगे 22/7 गुणा 32 को, तो इसका पूरा हल आएगा 22,528, बटे में क्या है 7, माइनस √3 के साथ गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 3। 3 की 8 में गुणा करेंगे 24, 24 की जब आप 32 में गुणा करेंगे तो ये आएगा 768, और एक बचेगा √3। तो देखिए आपका आंसर यही है, सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 7 है, आकृति 12.25 में ABCD भुजा 14 सेंटीमीटर वाला एक वर्ग है। ABCD इसकी भुजा कितनी है 14 सेंटीमीटर वाला एक वर्ग है। ABCD को केंद्र मानकर, ABCD को केंद्र मानकर 4 वृत्त इस प्रकार खींचे गए हैं कि प्रत्येक वृत्त 3 शेष वृत्तों में से 2 वृत्तों को बाह्य रूप से स्पर्श करता है। एक वृत्त अगर ये है तो एक इसको और एक इसको, 2 वृत्तों को बाह्य रूप से स्पर्श करता है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, यानी कि ये भाग हमें ज्ञात करना है। तो देखिए इस भाग का क्षेत्रफल हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं, यदि हम पूरे वर्ग के क्षेत्रफल में से इन चारों चतुर्थांशों का क्षेत्रफल घटा दें तो ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल बच जाएगा। तो देखिए हमें दिया क्या है, क्वेश्चन के अंदर दिया है वर्ग ABCD की भुजा। तो वर्ग ABCD की भुजा कितनी दे रखी है 14 सेंटीमीटर। अब देखिए आप ध्यान से देखिए कि यदि यहाँ से यहाँ तक आधा पार्ट है, यहाँ से यहाँ तक आधा पार्ट है, ये पूरा क्या है 14 सेंटीमीटर है। अगर ये पूरा वृत्त है तो इस वृत्त का पूरा क्या बन रहा है, त्रिज्या बन रही है। तो त्रिज्या बन रही है, लेकिन यहाँ से यहाँ तक की दूरी 14 है, लेकिन यहाँ से यहाँ तक की आधी कितनी होगी 7 सेंटीमीटर। ये तो एक व्यास बन रहा है। तो देखिए आप इसको लिख सकते हैं कि त्रिज्या बराबर 7 सेंटीमीटर। देखिए वर्ग में प्रत्येक कोण कितने का बनता है 90-90 डिग्री का।
तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। अब देखिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल आप कैसे निकाल सकते हैं। छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग के क्षेत्रफल में से चारों चतुर्थांशों का क्षेत्रफल घटा दीजिए। चारों चतुर्थांशों का क्षेत्रफल। अब देखिए वर्ग का क्षेत्रफल भुजा का स्क्वायर, एक चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर बटे 4, लेकिन मुझे तो 4 चतुर्थांशों का चाहिए तो 4 से गुणा कर देंगे, तो ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, पाई आर स्क्वायर। भुजा का स्क्वायर, भुजा कितना दे रखे, 14 का स्क्वायर, माइनस पाई का मान 22/7, त्रिज्या कितनी है हमारे पास 7, तो 7 गुणा 7, 7 से 7 कैंसिल, ये आ जाएगा 14 का वर्ग 196, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 और 1 15, 6 में से 4 गया 2, 9 में से 5 गया 4, 42 सेंटीमीटर स्क्वायर इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। देखिए काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है ये, कि हमारे पास एक वर्ग दे रखा है, अब वर्ग की पूरी भुजा जो है वो दोनों वृत्तों की त्रिज्याएं मिलकर के बन रही है। मान लो डी ये वृत्त है, सी ये वृत्त है, तो इसकी त्रिज्या यहाँ तक, इसकी त्रिज्या यहाँ तक, दोनों को अगर बीच में देखें तो पूरी भुजा का यदि हम आधा करेंगे तो क्या मिलेगा, हमारे पास त्रिज्या मिल जाएगी। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व हो गया। प्रश्न नंबर 8 है, देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा लेंथी हो सकता है। क्या बोला है, आकृति 12.26 एक दौड़ने का पथ है, ये एक दौड़ने का पथ है जिसके बाएं और दाएं सिरे अर्धवृत्ताकार हैं। ये बाएं सिरा और ये दाएं सिरा कैसे हैं, अर्धवृत्ताकार हैं। दोनों आंतरिक समांतर रेखाखंडों के बीच की दूरी, यानी कि जो आंतरिक रेखाखंड है समांतर रेखाखंड, इनके बीच की दूरी कितनी है, 60 मीटर है, तथा इनमें से प्रत्येक रेखाखंड 106 मीटर लंबा है। इसकी लंबाई जो है वो कितनी, 106 मीटर है। यदि पथ की चौड़ाई 10 मीटर है, यानी कि पथ 10 मीटर चौड़ा है, ये जो बीच में दूरी है कितनी, 10 मीटर, मैंने एक जगह इसको मेंशन कर दिया है 10 मीटर। तो इसमें निकलवा रहा है कि पथ के आंतरिक किनारों के अनुदिश पूरा चक्कर लगाने में चली गई दूरी, यानी कि पथ के आंतरिक जो जो दूरी चली जाएगी उसका उसका मान ज्ञात करना है, कितनी दूरी चलेगा, और एक पथ का क्षेत्रफल, ये जो चौड़ाई है यानी कि छायांकित जो भाग है इसका हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो देखिए दे क्या रखा है, सबसे पहले क्वेश्चन के अंदर, पहले हमारा सबसे पहला काम होगा कि क्वेश्चन के अंदर दिया गया है। तो देखिए दो आंतरिक समांतर रेखाखंडों के बीच की दूरी, रेखाखंडों के बीच की दूरी, तो देखिए कितनी दे रखी है, 60 मीटर दे रखी है इसके बीच की दूरी। उसके बाद प्रत्येक रेखाखंड की लंबाई, प्रत्येक रेखाखंड की लंबाई, तो देखिए प्रत्येक रेखाखंड की लंबाई कितनी दे रखी है, 106 मीटर। पथ की लंबाई, पथ की चौड़ाई, तो पथ की चौड़ाई दे रखी है 10 मीटर। अब देखिए आप ध्यान से देखिए कि ये जो अर्धवृत्त है, इस अर्धवृत्त का व्यास कितना है। देखिए जो इसके बीच की चौड़ाई है वही क्या बनेगी, इस अर्धवृत्त का व्यास बनेगा, क्योंकि ये एक क्या है, दोनों तरफ बाईं ओर दाईं ओर एक अर्धवृत्त है, तो इस अर्धवृत्त का व्यास का बनेगा, क्या बनेगा, जो इसके बीच की दूरी यानी कि 60 मीटर। तो यहाँ इसके मध्य में कोई बिंदु वो होगा जो केंद्र होगा, तो जब ये 60 मीटर की पूरी दूरी है तो यहाँ से यहाँ तक की और यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी होगी, 30 मीटर। तो देखिए आप इस तरीके से लिख सकते हैं कि अर्धवृत्त का व्यास हमें क्या दे रखा है, अर्धवृत्त का व्यास कितना, 60 मीटर, लेकिन मुझे तो अर्धवृत्त की त्रिज्या चाहिए, अर्धवृत्त की त्रिज्या, तो त्रिज्या क्या होती है, व्यास की आधी, तो ये हो जाएगा 60/2 यानी कि 30 मीटर। तो ये आपके पास सारी चीज़ें आ गई। अब आपको निकालना है कि आंतरिक पथ यानी कि एक पूरा चक्कर लगाने में चली गई दूरी। तो देखिए मैं यहाँ से चलना स्टार्ट करता हूँ, तो ए से बी बिंदु तक जाऊँगा, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी, 106 मीटर। फिर बी सी डी ये क्या है, एक अर्धवृत्त है, यहाँ तक चलूँगा। फिर डी से ई तक आऊँगा, फिर ई एफ ए एक क्या है, अर्धवृत्त की परिधि। तो देखिए मुझे क्या कहाँ कहाँ चलना होगा जब एक चक्कर पूरा होगा। तो पहला क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं कि एक पूरा चक्कर लगाने में चली गई दूरी, देखिए ए बी की दूरी, सबसे पहले कहाँ चलेंगे हम, ए बी की दूरी, अब यहाँ आ गए। अब उसके बाद में अर्धवृत्त बी सी डी की परिधि, अब हम डी बिंदु पर आ गए,
फिर अब डी से ई तक की दूरी प्लस डी ई की दूरी। अब ई बिंदु पर आ गए। अब ई एफ ए अर्धवृत्त ई एफ ए की परिधि। अब देखिए ए बी के बीच की दूरी कितनी है, तो ए बी की दूरी आपके पास है 106 मीटर प्लस अर्धवृत्त बी सी डी की परिधि। तो देखिए पूरी परिधि क्या होती है 2 पाई आर, लेकिन मुझे तो अर्धवृत्त की चाहिए, तो 2 से डिवाइड, तो 2 से 2 कैंसिल, क्या आ जाएगा पाई आर। फिर डी ई की दूरी 106 प्लस ई एफ ए की परिधि, तो ये भी पूरे वृत्त की परिधि क्या होती है 2 पाई आर, मुझे तो अर्धवृत्त की चाहिए, तो 2 से 2 डिवाइड कर दोगे। 106 और 106 212 प्लस पाई आर, पाई का मान पाई आर और पाई आर क्या हो जाएगा 2 पाई आर। तो देखिए इसको सॉल्व करेंगे, 212 प्लस 2 गुणा पाई का मान 22/7 गुणा त्रिज्या कितनी होगी हमारी 30। तो देखिए आप जब इसका एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 7, एलसीएम आ जाएगा 7 की इधर गुणा हो जाएगी, 7 दूनी 14, 7 एकम 7 और 1 8, 7 दूनी 14, 1484 प्लस 30 की 2 के साथ गुणा कर लीजिए 60 और गुणा 22, जब आप इसकी गुणा करेंगे तो 0, 6 दूनी 12 का 2, 6 दूनी 12 और 1 13, यानी कि 1320। तो आप जब इसको जोड़ के लिखेंगे तो हो जाएगा 4, 8 और 2 10 का 0, हासिल 1, 3 और 4 7 और 1 8, 1 और 1 2, 2804/7, ये क्या आ जाएगी आपकी पथ की लंबाई। देखिए दूसरे पार्ट में आपको क्या निकालना है, पथ का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो देखिए पथ का क्षेत्रफल ज्ञात करना काफ़ी सिंपल है, थोड़ा सा आपको ध्यान से देखना होगा कि अगर इस हमें एरिया का क्षेत्रफल निकालना है, तो देखिए ये ए बी, इसको मैंने नाम दे दिया यहाँ पर पी और इसको क्यू। तो ये देखिए ए बी पी क्यू, ये क्या बन गया इतना एरिया, एक आयत बन गया, तो इसका क्षेत्रफल आ गया आपके पास। उसके बाद इसी तरीके से आप देखेंगे डी ई, तो इसको नाम दे दो आप एम एन, एक आयत ये बन गया और दोनों आयत सेम है। अगर उनकी लंबाई की बात करें तो 106, 106, अगर उनकी चौड़ाई की बात करें तो कितना 10 मीटर। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई भी आपके पास है चौड़ाई भी आपके पास है, तो इस तरीके से इन दोनों आयत का क्षेत्रफल निकल आएगा। उसके बाद हमारे पास ये एरिया और बचा, इसको कैसे निकालेंगे, तो देखिए दोनों ओर बोला गया है कि ये क्या है एक अर्धवृत्त है, तो आपको अगर ध्यान से देखें तो ये इस तरीके से बना हुआ है, एक इस तरीके से और एक आधा इस तरीके से, और इनके बीच में और बना हुआ है आधा इस तरीके से और एक इस तरीके से। तो देखिए आपको पता है कि आंतरिक जो भाग है उसकी जो लंबाई है वो कितनी है 60 मीटर, तो 60 मीटर ये छोटे वाले वृत्त का व्यास बन गया। 10 मीटर ऊपर को चौड़ा है, 10 मीटर इधर को, यानी कि ये पूरी जो पट्टी है रास्ता जो है वो 10-10 मीटर का चौड़ा है। तो 10 मीटर ये 10 मीटर ये कितना हो गया 20 और 60 ये कितना हो गया 80 मीटर। ये बन गया बड़े वृत्त का व्यास आपका, बड़े वृत्त का व्यास। अब देखिए बड़े वृत्त की त्रिज्या आप जब निकालेंगे तो क्या कर देंगे 80/2, तो कितनी आ जाएगी बड़े वृत्त की त्रिज्या 40 सेंटीमीटर। इस तरीके से अगर आप छोटे वाले वृत्त की देखें तो आप पहले ही निकाल चुके हैं, छोटे वृत्त की त्रिज्या कितनी है 30, क्योंकि छोटे वृत्त का व्यास कितना है 60, तो छोटे वृत्त की त्रिज्या कितनी हो जाएगी यहाँ से 30। देखिए मैं आपको बताना क्या चाह रहा हूँ कि यदि आप बड़े वाले वृत्त के क्षेत्रफल में से छोटे वाले वृत्त के क्षेत्रफल को घटा दें, यानी कि इस पार्ट को पूरे को बाहर ले लें, तो ये आपके पास जो रास्ता है इसका क्षेत्रफल बचेगा। तो देखिए इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना काफ़ी सिंपल है, मैं इधर कर देता हूँ। आपको निकालना है पथ का क्षेत्रफल, तो पथ का क्षेत्रफल आप कैसे निकालेंगे 2 गुणा आयत का क्षेत्रफल, क्योंकि 2 आयत हैं तो 2 गुणा आयत का क्षेत्रफल प्लस बड़े वृत्त का क्षेत्रफल, बड़े वृत्त का क्षेत्रफल, और बड़े वृत्त के क्षेत्रफल में से यदि आप छोटे वृत्त के क्षेत्रफल को घटा दें, छोटे वृत्त का क्षेत्रफल, तो आपके पास क्या बच जाएगा पथ का क्षेत्रफल बच जाएगा। तो 2 गुणा आयत का क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई कितनी है हमारे पास 106 और चौड़ाई कितनी है 10, प्लस बड़े वृत्त का क्षेत्रफल यानी कि पाई, इसको कैपिटल आर मान लो, कैपिटल आर स्क्वायर, माइनस पाई छोटे वृत्त का क्षेत्रफल इसको स्मॉल आर मान लो, तो पाई आर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपके पास 106 दूनी 212, ये हो जाएगा आपके पास 212 यानी कि 2120, प्लस यहाँ से क्या कॉमन आ जाएगा पाई, तो यहाँ क्या बचेगा आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, 2120 प्लस पाई का मान 22/7, आर स्क्वायर कैपिटल आर की वैल्यू कितनी 40, यानी कि ये बड़े वृत्त की त्रिज्या है, माइनस स्मॉल आर यानी कि 30, तो यानी कि 30 का वर्ग। तो इस तरीके से आपका हो गया 2120 प्लस 22/7 गुणा
40 का वर्ग करोगे 1600, 30 का वर्ग करोगे 900। तो 2120 प्लस 22/7, 1600 में से 900 घटेगा तो 700 बचेगा। इसको डिवाइड करोगे 100 बार, तो 2120 प्लस ये आपके पास आ जाएगा 2200। जब आप इसको ऐड करोगे जीरो, ये हो जाएगा 2, 2 और 1 3, 2 और 2 4, 4320 सेंटीमीटर स्क्वायर ये इस पथ का क्षेत्रफल आ जाएगा। देखिए यहाँ पे थोड़ी सी लॉजिक वाली बात यह है कि इस बड़े वृत्त के क्षेत्रफल में से छोटे वृत्त का क्षेत्रफल घटा दीजिए, ये पथ का क्षेत्रफल बचेगा। तो जो कि ये पार्ट है और इधर ये वाला पार्ट है, ये दोनों आ जाएगा, ये दोनों आयत बनेगा, तो ये आयत का क्षेत्रफल हो जाएगा। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हुआ।